ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। दिल्ली के तबलीगी मरकज़ में शामिल होने वाले जमात के कई अरकान मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी क्वारंटाइन में हैं, जिनकी वापसी की राह बेहद मुश्किल लग रही थी। ताहम तेलंगाना रियासत के ऐसे ही अफराद ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से कॉन्टैक्ट किया और फिर जो हुआ जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली के तबलीगी मरकज़ में जमात के कई अरकान क्वारंटाइन में भेजे गए थे। इन अरकान में मुख्तलिफ रियासतों के लोग शामिल हैं। इसी तरह रियासत तेलंगाना के भी कई अफराद क्वारंटाइन में भेजे हुए थे। ताहम मुद्दत पूरी होने के बावजूद उनकी वापसी का कोई जरिया न था, जिसके बाद ऐसे अफराद ने हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी से राब्ता कायम किया। असदुद्दीन ओवैसी ने फौरी तौर पर इन अफराद की बहफाजत रियासत वापसी के लिए इक़दामात करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी और तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को लेटर लिखते हुए रियासत के 38 अफराद को वापस भेजने और उनके लिए ट्रैवल पास मुहैया कराने की बात कही। असदुद्दीन ओवैसी की मदाखलत के बाद रियासत के इन 38 अफराद को बहिफाजत और पूरे बंदोबस्त के साथ तेलंगाना भेजने के इंतजामात किए गए। तेलंगाना वापसी पर इन अफराद ने बताया कि किस तरह असदुद्दीन ओवैसी ने हंगामी सतह पर उनके लिए कोशिशें की। तबलीगी जमात के इन अरकान ने असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के लिए जज्बाती दुआ करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रहे साहब आप लोग? हम लोग जो है कर्नूल से आ रहे हैं। जी जी। क्यों गए थे कर्नूल? कर्नूल जो है हम लोग जमात में गए थे। हम लोग। अच्छा। जमात में 8 मार्च को जो है हम लोग निकले थे जी। लॉकडाउन की वजह से जो है तकरीबन जब लॉकडाउन हुआ जब से जो है हम लोग पे जो है स्ट्रक हो गए थे। जी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने असबाब बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब को अल्लाह खूब बरकत दे, खूब नवाजे। आपको और आपके पूरी टीम को अल्लाह बहुत नवाजे कि बहुत उन्होंने बहुत हमारा बहुत साथ दिया और जो है सारे जो है कोऑर्डिनेशंस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सारे मिनिस्टर से उन्होंने जो भी रब्ता किया माशाल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी हम कॉल करते थे माशाल्लाह वो कॉल लिफ्ट करते थे और हम जब मैसेज करते थे माशाल्लाह मैसेज का जो है रिप्लाई करते थे, और रात में दिन में जब भी हम जब उनसे बात करते थे बेचारे फिर हमको रिप्लाई करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने ऐसे माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने जो है ऐसे जिम्मेदारों को जो है अल्लाह पाक ने हमारे तरफ दिया। ये बहुत बड़ी अल्लाह की हमारे वास्ते बहुत बड़ी नेमत है, और जो है और हम जो है असदुद्दीन साहब को बहुत बहुत जो है शुक्रिया अदा करते हैं। आपको और आपकी पूरी टीम को अल्लाह बहुत खुश रखे, बहुत नवाजे, और जो है हमारे लिए पूरी उम्मत के लिए बहुत बड़े रहनुमा हैं, बहुत बड़े रहनुमा हैं। अल्लाह हमको उनकी कदर करने की तौफीक। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के सबब सबसे ज़्यादा बुरा हाल माइग्रेंट मजदूरों का है, जो मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। इन्हीं अफराद के सब्र का बांध टूट गया और आज ऐसे ही माइग्रेंट मजदूरों का सैलाब हैदराबाद की सड़कों पर उमड़ पड़ा। खबर है कि माइग्रेंट अफराद को वापस भेजने के लिए ट्रेन शुरू होने की उड़ी अफवाह के बाद ये लोग सड़कों पर निकल आए थे। दूसरी रियासतों में फंसे माइग्रेंट मजदूरों के सब्र का बांध टूट चुका है। ऐसे में वो सड़कों पर निकलकर पैदल ही अपने घर की तरफ जाने की कोशिश करते दिखाई दिए। ताहम आज हैदराबाद की सड़कों पर माइग्रेंट मजदूरों का अचानक सैलाब उमड़ पड़ा। हैदराबाद के इलाके टोली चौकी में भी अचानक दोपहर को दर्जनों माइग्रेंट मजदूरों ने सड़क पर निकल आए और घर वापसी का मुतालबा करते हुए दौड़ने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस के अहलकार भी इस गैर मुतवक्के और अचानक पेश आने वाले वाकये पर हैरान नजर आए। इन माइग्रेंट मजदूरों ने पुलिस की जानिब से लगाए गए बैरिकेड्स भी हटा दिए और अपनी ही राह पर चलते दिखाई दिए। पुलिस स्टेशन में आपको परमिशन मिलता है, जाएंगे कैसा? गवर्नमेंट का लेवल तो आपको अरेंज करना पड़ेगा ना, रेलवे डिपार्टमेंट। यहाँ से स्पेशल ट्रेन। बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए इन मजदूरों को बादअज़ां पुलिस एहलकारों ने बड़ी मशक्कत से एकजुट किया और उनसे बात करके उन्हें यकीन दिलाया
कि सरकार की जानिब से माइग्रेंट अफराद को उनके आबाई मुकाम वापस भेजने की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही उन्हें भी अपने अपने आबाई मुकाम पर वापस भेजने का बंदोबस्त किया जाएगा। पुलिस की कड़ी मेहनत और यकीन दहानी के बाद ये मजदूर अपनी अपनी जगह वापस हुए। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर जारी लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ने से माइग्रेंट मजदूर अपने अपने गांव लौटने के लिए अब और भी बेताब हो गए हैं। इसी ज़िम्न में वो रियासतों की सरहदों पर इकट्ठा हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर भी बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए हैं। ट्रैफिक जाम होने से सरहद के करीब तैनात ओहदेदारों का सर दर्द भी बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना और तेलंगाना से आंध्र प्रदेश जाने वाले माइग्रेंट मजदूरों की भीड़ गिरी कापाड़ू चेक पोस्ट के करीब देखी गई। इससे यहां ट्रैफिक जाम लगा रहा। इस चेक पोस्ट के करीब मौजूद ओहदेदारों ने सीनियर ओहदेदारों से बातचीत करते हुए मसले का हल निकाला और गाइडलाइंस पर अमल करते हुए एक रियासत से दूसरी रियासत जाने की उन्हें इजाज़त दे दी। बता दें कि माइग्रेंट मजदूरों को लेकर जा रही 4 बसों को सरहद पर ही रोक दिया गया और उन्हें क्वारंटाइन भेजा गया है। मुताल्लिक़ा रियासती हुकूमत की इजाज़त मिलने पर उन्हें वापस उनके घर भेज दिया जाएगा। నుంచి పటాన్చేరు నుంచి బయలుదేరాం సార్. నిన్న నైట్ 3 గంటల వచ్చినాము. ఇక్కడనే ఉంచేసిండ్రు. సో మమ్మల్ని వెళ్ళనిస్తలేదు సార్ ఆంధ్రాకి. సో వీళ్ళు ఏమంటుండ్రు, తెలంగాణ వాళ్ళు అంటుండ్రు మీరు ఆంధ్రాకి వెళ్ళిపోతున్నారు కదా, సో మీరు వద్దు అనేసి. విజయనగరం జిల్లా సార్ మేము వెళ్ళాల్సింది. సో వాళ్ళు వద్దు అనేస్తున్నారు. ఇటు సైడ్ చూస్తుంటే వీళ్ళు మమ్మల్ని పంపించట్లేదు. సో ఇట్లనే ఉంచేస్తున్నారు. ఏమేనంటే పంపిస్తాం అని అంటుండ్రు కానీ వీళ్ళు పంపించట్లేదు। बीजेपी तेलंगाना यूनिट ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो प्राइवेट तालीमी इदारों के तदरीसी स्टाफ और मुलाजमीन को माली मदद फराहम करे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को लिखे गए लेटर में बीजेपी के फ्लोर लीडर और एमएलसी रामचंद्र राव ने कहा कि प्राइवेट तालीमी इदारों बेशमूल कारपोरेट कॉलेजेस के स्टाफ लॉकडाउन के बाद माली मसाइल का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनको 2 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई। 5 लाख से ज़ायद मुलाजमीन प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में कई बरसों से खदमात अंजाम दे रहे हैं और वो ज़रिए माश के लिए इन तनख्वाहों पर ही मुनहसर हैं। फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव ने रंगानायका सागर रिजर्वायर में वाटर रिलीज किया। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी एमएलएज और एमपीज मौजूद थे। इस मौके पर हरीश राव बेहद खुशगवार मूड में नजर आए और उन्होंने अपने पार्टी साथियों के हमरा मजाक भी किया। रिजर्वायर में पानी रिलीज करने की खुशी के दौरान पार्टी के मेदक एमपी कोथा प्रभाकर रेड्डी, एमएलए आर बालाकिशन पानी में कूद पड़े और स्विमिंग भी की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ज़रूरतमंदों में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। इन ज़रूरतमंदों में बड़ी तादाद झारखंड, बिहार और दूसरी रियासतों की भी है जो लॉकडाउन के सबब इंतहाई मुश्किल हालात से दो चार हैं। हैदराबाद के इलाके टोली चौकी में ऐसे ही माइग्रेंट अफराद की निशानदही पर एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन की नुमाइंदगी पर कारपोरेटर नसीर ने खुद जाकर इन अफराद में राशन किट्स तकसीम किए। लॉकडाउन के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की गई। इस ज़िम्न में मलकाजगिरी पुलिस इंस्पेक्टर मनमोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि 23 मार्च से आज तक करीब 210 टू व्हीलर्स, 2 ऑटो जब्त किए गए। इसके अलावा 33 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई जिन्होंने ज़्यादा कीमतों में चीज़ें बेची थीं। इसके अलावा 28 अफराद के खिलाफ पोकर खेलने, 8 अफराद के खिलाफ अल्कोहल बेचने पर केस दर्ज किया गया। పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 23 మార్చ్ లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఎవరైతే అనవసరంగా అన్నెసరీ బైక్స్ పైన కానీ వెహికల్స్ పైన తిరుగుతున్నారో తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా మనము వాళ్ళ వెహికల్స్ అని సీజ్ చేయడం జరిగింది। ఈ గత నెల రోజులుగా మొత్తము 250 టూ వీలర్స్ని సీజ్ చేసినాము।
తర్వాత ఈ షాపు ఎవరైతే కిరాణా షాప్స్ వైలేషన్స్ చేస్తున్నారో ఒక 43 కిరాణా షాప్స్ పైన కూడా కేసులు నమోదు చేయడం జరిగింది. ఈ 10 మంది ఎక్సైజ్ ఎవరైతే వెల్ షాప్స్ అమ్ముతున్నారో వాళ్ళని కూడా ఒక 10 మెంబర్స్ పైన కేసెస్ రిజిస్టర్ చేసినాము. और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर. प्रकाश जावड़ेकर का दावा, भारत में प्रेस को है पूरी आजादी. 4 मई से आधे भारत में पूरी तरह कामकाज शुरू होने का जाहिर किया इम्कान. हिंदुस्तानी अफवाज ने कोरोना वॉरियर्स को पेश किया सलाम. डॉक्टर्स, नर्स और दिगर कोरोना वॉरियर्स पर हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल, की हौसला अफजाई. मुद्दत खत्म होने के बाद भी क्वारंटाइन में फंसे तबलीगी अरकान की असदुद्दीन ओवैसी ने की मदद. अमित शाह, किशन रेड्डी को लिखा लेटर. रियासत वापसी पर तबलीगी अरकान ने सदर मजलिस से किया इजहार तशक्कुर. ट्रेन चलने की अफवाह के बाद हैदराबाद के टोली चौकी में माइग्रेंट मजदूरों का उमड़ आया सैलाब. पुलिस एहलकारों ने की काउंसलिंग. हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी पर वापस हुए मजदूर. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बॉर्डर पर इकट्ठा हुई भीड़. माइग्रेंट मजदूरों से भरी बस रोके जाने से लगा जाम. और प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के स्टाफ को फराहम की जाए माली मदद. बीजेपी तेलंगाना यूनिट ने केसीआर से किया पुरजोर मुतालबा. बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें. यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं. स्टे होम, स्टे सेफ. देखते रहें बीबीएन चैनल.